Hello everyone. तो बच्चे वेलकम टुवर्ड्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सेक्शन एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक ऑन टू योर चैप्टर टेंजेंट्स, जिसमें हम यहाँ पे टेंजेंट्स टू सर्कल्स के साथ कनेक्टेड कुछ जो है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके चलेंगे। तो हम वन बाय वन हर एक सेशन में एक ही प्रॉब्लम लेके चलेंगे, बट यू कैन डेफिनेटली फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन यू कैन से आपके पास प्लेलिस्ट में मैंने यहाँ पे जो है इस तरीके से एक अलग से फोल्डर बना के रख दिया है फॉर ईच चैप्टर। यू कैन चेक इट आउट देयर इंडिपेंडेंटली अगर आप चेक करना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए जो हम यहाँ पे बात करके चल रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट टू सर्कल्स में जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम है वो हमारे पास क्या है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC C इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, A and B आर द लेंथ ऑफ टू अदर साइड and D is the length of diameter of inscribed circle. Then you need to prove A plus B equal to C plus D. So basically what is happening out to be here, listen, you are given a right angle triangle. See, हम यहाँ पे क्या है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है और वो राइट एंगल ट्रायंगल किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो या तो मैं कह दूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, या मैं ये कह दूं कि एक सर्कल ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब है। द थिंग इज वन एंड द सेम, यू नोट इट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, से दिस इज काइंड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आई डू हैव। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग आउट हियर, ये आपके पास यहाँ पे चल रहा है। तो अब आपने करना क्या है यहाँ पे, नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। आप लोगों ने देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो जिसके अंदर आपने एक सर्कल यहाँ पे फिलहाल के लिए इंस्क्राइब कर रखा है। से दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, A and B they are the length of other two sides, C is the length of hypotenuse. Okay fine, this length is given to you. ये जो complete length है ये लेंथ आपको यहाँ पे गिवन है and this length is given to be equal to C unit. अगर आप यहाँ पे इसको चेक करके चलोगे तो ये लेंथ आपके पास बच्चे यहाँ पे C यूनिट के इक्वल आपको दिया गया है। एंड जो बाकी दोनों लेंथ हैं, ओके, बाकी दोनों लेंथ के रिगार्डिंग आप लोगों को दे रखा है। ये जो लेंथ है दिस इज A यूनिट एंड दिस लेंथ इज B यूनिट। तो रैंडमली आप जैसे मर्जी इनको एज्यूम कर सकते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे B यूनिट है फिलहाल के लिए। एंड देन D इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। तो D इज द लेंथ, ओके फाइन। अब ये जो इंस्क्राइब्ड आपका सर्कल है, ओके, इस सर्कल का कहीं ना कहीं पे सेंटर तो होगा। से O इज द सेंटर हियर। नाउ लुक, हम सेकंड्स में काम को खत्म करेंगे। कंसेप्ट हैं थोड़े से जिनके ऊपर आपको फोकस करके चलना है। ये रिलेशन बड़े इजीली आपके पास आ सकता है, समझिएगा। देखिए आपको पता है कि ये जो साइड है दिस इज बिहेविंग एज अ टेंजेंट, दिस साइड इज आल्सो बिहेविंग एज अ टेंजेंट। तो दिस इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। से दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। मैं सेंटर को यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ ज्वाइनिंग कर दिया, ये सेंटर को यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ ज्वाइन किया। तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ठीक है, अब जब ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली फोर्थ एंगल भी 90 डिग्री बाय ASP। तो मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बन रहा है OQBP, दिस इज इधर अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। फर्दर अब OQ यहां पर आपके पास OP के इक्वल है, दे आर रेडियाई। ये आपके पास यहां पे रेडियस है सर्कल के लिए। तो अब ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री है एंड बेसिकली इसके एडजेसेंट साइड, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड दे आर इक्वल। तो दैट मीन दिस इज नाउ गोइंग टू बी अ स्क्वायर। ये आपका एक स्क्वायर बन जाएगा, ये इतना सा पार्ट आपका स्क्वायर बन गया। अब जब ये स्क्वायर बन गया तो स्क्वायर का हर एक साइड क्या होता है, इक्वल। तो अगर ये R है तो ये भी R है, अगर ये R है तो ये भी R है। और यहां से सम हमारा आगे फिनिशिंग लाइन की तरफ जाएगा बड़े तेजी से। अब समझो यहाँ पे, नाउ व्हाट इज दिस लेंथ B? ओके, दिस कंप्लीट लेंथ इज B। आप चेक करके देखो, ये लेंथ यहाँ पे B है, ये यहाँ पे BP कितना है, R है। तो व्हाट अबाउट PC? तो ये क्या आएगा, B माइनस R। अगर मैं आगे चलता हूं, अब देखो यहाँ पे व्हाट इज दिस लेंथ? दिस लेंथ इज A यूनिट। ये लेंथ यहाँ पे क्या है, R है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, A माइनस R आएगा। ओके, तो यहाँ पे AQ क्या आ गया, A माइनस R। अच्छा अब सुनो, आपको पता है A इज आउटर पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम आउटर पॉइंट टू अ सर्कल दे आर इक्वल इन लेंथ। तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, बेसिकली सपोज यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं। अब आपको ये क्लैरिटी है कि जो आपके पास AQ होगा विल बी इक्वल टू AR, क्योंकि R इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो टेंजेंट्स फ्रॉम आउटर पॉइंट टू अ सर्कल दे आर इक्वल इन लेंथ। अकॉर्डिंगली अगर ये A माइनस R तो ये भी क्या होगा, A माइनस R।
सेम पैटर्न पे सी, ये यहां से टेंजेंट और यहां से टेंजेंट ये जा रही हैं, तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे b माइनस आर, तो ये भी मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, b माइनस आर आएगा. दैट इज ऑल आई कैन से. एंड अकॉर्डिंगली व्हाट डू वी गेट? नाउ लुक, व्हाट इज लेंथ AC इक्वल टू, अब ये इन दोनों का सम हो गया. कौन कौन सा? एक तो यहाँ पे AR प्लस यहाँ पे क्या आ गया CR. नाउ लुक, AC का वैल्यू यहाँ पे क्या है, C यूनिट. AR यहाँ पे कितना है, A माइनस आर. CR की वैल्यू यहाँ पे क्या है, B माइनस आर. तो अब अगला काम क्या करना है, तो C इज इक्वल टू A प्लस B माइनस 2 टाइम R. एंड व्हाट वाज R हियर? R वाज द रेडियस. तो डबल ऑफ रेडियस क्या आएगा, डायमीटर. तो अकॉर्डिंगली व्हाट यू विल बी गेटिंग, A प्लस B इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, प्लस. एंड आई होप दैट इज द वैल्यू आई वांटेड टू हैव विद मी, एंड दैट इज हाउ यू कैन गेट इट डन. So in this particular module we are discussing only this problem. In the upcoming module we will come up with a new problem, okay, that is going to be really very you can say conceptual and tricky one. So you can go for the second module, okay, जो आपके पास यहाँ पे इसी में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसको आप चेक करके देख लीजिएगा. फाइन बच्चे, थैंक यू.